हेलो एंड वेलकम टू उन्नति आईएएस। यूपीएससी ईपीएफओ के सिलेबस में हम अकाउंट्स के सिलेबस को देख रहे थे, अकाउंट्स के टॉपिक को देख रहे थे और अकाउंट्स का आज हमारा ये 12th लेक्चर है, 12वां लेक्चर है। इससे पहले के 11 लेक्चर्स में हमने अकाउंट्स की 11th क्लास की एनसीईआरटी का पार्ट 1 कंप्लीट किया है। एनसीईआरटी का पार्ट 1 हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है और ये एनसीईआरटी का पार्ट 11th क्लास की एनसीईआरटी का पार्ट 2 है। तो इसमें हमारे लिए सारे ही हमने इसमें मेंशन तो कर रखे हैं सारे टॉपिक, लेकिन ये सारे टॉपिक हमारे लिए एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है। जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, इस पार्ट 2 की 11th क्लास की पार्ट 2 की जो एनसीईआरटी है उसमें से हम सिर्फ उन्हीं टॉपिक को कवर करेंगे जो हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देख लेते हैं फिर कि हमें कौन कौन से टॉपिक देखने हैं। पहला है वित्तीय विवरण, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पार्ट 1, पढ़धारी और उनकी आवश्यक सूचना आवश्यकताएं, स्टेक होल्डर्स, पढ़धारी स्टेक होल्डर्स को कहते हैं, एंड देयर इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट्स, पूंजी और आगम के मध्य भेद, डिस्टिंक्शन बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू। ये क्वेश्चन यूपीएससी ईपीएफओ के एग्जाम में पूछा जा चुका है। वित्तीय विवरण, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, व्यापारिक व लाभ और हानि खाता, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये क्वेश्चन भी यहाँ से भी, इस टॉपिक से भी ईपीएफओ के एग्जाम में 2017 के पेपर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। मैंने आपको जैसे पहले भी बताया था कि ईपीएफओ के एग्जाम में यूपीएससी बेसिक्स टर्मिनोलॉजी पर ही फोकस करती है, क्योंकि उनको एक डीप अकाउंट्स की नॉलेज वाला कोई कैंडिडेट नहीं चाहिए। अगर ऐसा होता कि उनको डीप अकाउंट्स की नॉलेज वाला एस्पायरेंट चाहिए होता तो वहां सिंपल ग्रेजुएशन ना मांगकर बीकॉम या एमकॉम क्वालिफिकेशन मांगी गई होती यूपीएससी के द्वारा। लेकिन आपको पता है कि इसमें सिंपल ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन मांगी जाती है ईपीएफओ के एग्जाम में, तो जाहिर है उनको अब वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको एक बेसिक टर्मिनोलॉजीज और बेसिक कॉन्सेप्ट हैं अकाउंट्स के वो पता हों, तो इसलिए आप ज़्यादा उसको डीप में ना पढ़ें। फिर है परिचालन लाभ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जिसे ईबीआईटी कहते हैं, तुलन पत्र, बैलेंस शीट, इससे भी क्वेश्चंस इनडायरेक्टली पूछा जा चुका है। प्रारंभिक प्रविष्टि, ओपनिंग एंट्री। फिर है दूसरा हमारा टॉपिक वित्तीय विवरण पार्ट 2, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पार्ट 2, यह समायोजन की आवश्यकता। इसमें हमें कौन कौन से टॉपिक देखने हैं? समायोजन की आवश्यकता, नीड फॉर एडजस्टमेंट्स, अंतिम स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक्स, बकाया व्यय, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, पूर्वदत्त व्यय, प्रीपेड एक्सपेंसेस, उपार्जित आय, एक्रूड इनकम, अग्रिम प्राप्त आय, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, जो एडवांस में अग्रिम आय प्राप्त हो जाती है, जैसे अग्रिम, वैसे तो एडवांस के साथ साथ एडवांस रेवेन्यू, ह्रांस, डेप्रिसिएशन, इसको हम पहले भी देख चुके हैं, लेकिन इस टॉपिक में पार्ट 2 में हम इसको थोड़ा और डिटेल में कवर करेंगे। डूबत ऋण कौन से होते हैं? बैड डेब्ट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, जैसे कि आपको पता ही होगा हाल के दिनों में जो एनपीए को लेकर समस्या है बैंक की, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को लेकर, तो उसके मद्देनजर ये टॉपिक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बैड डेब्ट्स जो लोन है, डूबे हुए लोन, संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान, प्रोविजंस फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स, ये भी टॉपिक इसी से ही रिलेटेड है, तो ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। देनदारों पर बट्टे का प्रावधान, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेप्टर्स, प्रबंधक कमीशन, यहाँ तक कि हमने पिछले कल के 11th लेक्चर्स में हमने थोड़ा इसके बारे में भी जबकि देखा था, और अब इस पार्ट 2 में हम और डिटेल में इसको कवर करेंगे। फिर है हमारा प्रबंधक कमीशन, मैनेजर्स कमीशन, फिर है पूंजी पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उसके बाद वित्तीय विवरणों को प्रस्तुत करने की विधियां, मेथड्स ऑफ सबमिटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फिर इसमें अगला टॉपिक होगा हमारा अपूर्ण अभिलेखों के खाते, अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। इसके अंतर्गत हमें क्या क्या टॉपिक देखने हैं? अपूर्ण अभिलेखों का अर्थ, मीनिंग ऑफ इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, अपूर्णता के कारण और सीमाएं, रीजंस फॉर इनकम्प्लीटनेस एंड इट्स लिमिटेशंस, लाभ व हानि का निर्धारण, असर्टेनमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, व्यापार एवं लाभ हानि खाता तथा तुलन पत्र तैयार करना, प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड द बैलेंस शीट। चौथा इसमें हमारा टॉपिक होगा लेखांकन में कंप्यूटर का अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर इन अकाउंटिंग। इसलिए कंप्यूटर से भी बहुत से क्वेश्चंस ईपीएफओ के एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके अंतर्गत हमें जो टॉपिक देखने हैं, कंप्यूटर प्रणाली का अर्थ एवं तत्व, मीनिंग एंड एलिमेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर प्रणाली की क्षमताएं, कैपेबिलिटीज ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर प्रणाली की सीमाएं, लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर के अंग, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटरीकृत लेखांकन का उद्भव, इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। इसका बेसिक्स तो आपको बहुत कुछ पहले से ही पता होगा। कंप्यूटरीकृत लेखा प्रणाली की विशेषता, फीचर्स ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम, प्रबंधन सूचना प्रणाली व लेखांकन सूचना प्रणाली, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। उसके बाद हमारा होगा अगला
कंप्यूटरीकृत लेखांकन प्रणाली, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। कंप्यूटरीकृत लेखांकन प्रणाली की परिकल्पना, कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। मानवीय व कंप्यूटरीकृत लेखांकन के मध्य तुलना, कंपैरिजन बिटवीन मैनुअल एंड कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। फिर है कंप्यूटरीकृत लेखांकन प्रणाली से लाभ, एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। कंप्यूटरीकृत लेखांकन प्रणाली की सीमाएं, लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। लेखांकन सॉफ्टवेयर के स्रोत, सोर्सिंग ऑफ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स। लेखांकन सॉफ्टवेयर के स्रोतों, मुख्य दस्तावेज से पहले सामान्य विचार, जेनरिक कंसिडरेशंस बिफोर ए सोर्सिंग एन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। फिर हमारा 6th इसमें टॉपिक है लेखांकन के लिए डेटाबेस की संरचना, डेटाबेस स्ट्रक्चर फॉर अकाउंटिंग, डेटा परिक्रम चक्र, डेटा प्रोसेसिंग साइकिल। लेखांकन के लिए डेटाबेस का प्रारूप तैयार करना, डिजाइनिंग द डेटाबेस फॉर अकाउंटिंग। सत्व संबंधित मॉडल, एसेंस मॉडल, डेटाबेस तकनीकी, डेटाबेस टेक्नोलॉजी। लेखांकन डेटाबेस का उदाहरण, एग्जाम्पल ऑफ डेटाबेस अकाउंटिंग। और इसमें लास्ट टॉपिक होगा इसी में ही हमारा संबंध परक डेटा मॉडल का उदाहरण, द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेशन डेटा मॉडल। संबंध परक डेटाबेस और विवरणिका, रिलेशनशिप डेटाबेस एंड ब्राउचर। प्रचालन व निषेध का उल्लंघन, वायोलेशन ऑफ ऑपरेशन एंड प्रोहिबिशन। संबंध डेटाबेस विवरणिका का प्रारूप, रिलेशनशिप डेटाबेस ब्राउचर फॉर्मेट। वास्तविकता के लिए डेटाबेस की संरचना का उदाहरण, एग्जाम्पल ऑफ डेटाबेस स्ट्रक्चर फॉर रियलिटी। डाटाबेस की क्रिया सक्रिया, डेटाबेस एक्शन। ये 6 ब्रॉड हमारे टॉपिक हैं जिसके अंतर्गत जो सारे टॉपिक सब टॉपिक्स हैं वो हमें कवर सारे नहीं करने हैं, जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं हम उन्हें ही कवर करेंगे। और इसके बाद हमारा अकाउंटिंग का चैप्टर, अकाउंटिंग का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। एग्जाम पर्सपेक्टिव से जो है हमारा वो सारा कंप्लीट हो जाएगा, मोर देन एनफ होगा। इससे बाहर एग्जाम में कुछ नहीं आने वाला है EPFO के एग्जाम में। और दूसरी चीज़ ये है, इसके बाद हम सोशल सिक्योरिटी का अपना लेक्चर स्टार्ट कर देंगे, सोशल सिक्योरिटी। फिर हम आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराएंगे अपने चैनल पर। साथ ही आपको यूपीपीएससी ROARO 2021 के लिए मॉक टेस्ट भी अवेलेबल कराए जाएंगे। और जो इसकी डेटा से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन से जो मैपिंग की होती है, मैपिंग नेशनल पार्क्स, जैसे हमने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था, मैपिंग वगैरह का, नेशनल पार्क्स का, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज का, डैम्स का, रिवर्स, उसकी सहायिकाएं, ट्रिब्यूटरीज, और पर्वत पठार कहाँ लोकेशन है, कौन कौन सी जगह करंट में, कौन कौन से स्थान करंट में न्यूज़ में रहे हैं, तो वो हम उन जिनसे, और फिर क्रोनोलॉजी, जैसे इंडियन नेशनल मूवमेंट में जो क्रोनोलॉजी अक्सर UPPCS अपर PCS में जो पूछी जाती है, इन दोनों के लिए ही हम आपको टेस्ट सीरीज अवेलेबल कराएंगे। मॉक टेस्ट ROARO और अपर PCS दोनों के लिए मॉक टेस्ट हमारे चैनल पर अवेलेबल कराए जाएंगे। और इसमें हम क्रोनोलॉजी वगैरह जितना भी हमारा मोटिव ये रहेगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाएं। और साथ ही साथ अगर थोड़ा कुछ टाइम मिलेगा तो हम आपको ये सब अलग से जो डिटेल इन्फॉर्मेशन है वो भी प्रोवाइड बीच बीच में कराते रहेंगे। तो इसलिए आप चैनल पर बने रहिए। तो आज के लेक्चर में इतना ही था। थैंक यू। कल से हम स्टार्टिंग से ही अपना फर्स्ट टॉपिक यहाँ से स्टार्ट करेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पार्ट 1 से स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।